अनुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमुरविन्ददलयताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् हंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात्। नायं सुखापो भगवान् देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। मुक्ति पर्यंत पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री भगवान से यशोदा ने जो निर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया, वैसा प्रसाद ब्रह्मा शंकर और भगवान के श्रीअंग पर नित्य निवास करने वाली लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये यशोदा आदि जो भगवान की परम भक्त हैं, इनका अनुगत्य करके अनायास जिस प्रकार सेवा अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, सकाम भक्त, ऐश्वर्य ज्ञानवान भक्त और भगवान के गुणावतार आत्मस्वरूप ब्रह्मा और शिवादि उस वैसा प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के गुणावतार माने जाते हैं। भगवान शंकर अभिन्न मूर्ति है और लक्ष्मी जी भगवान की नित्य प्रेयसी है, परंतु उनके सेवाधिकार पर विचार किया जाए तो पता लगता है कि वात्सल्य प्रेमवती यशोदा जी का सेवाधिकार ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी के सेवाधिकार से भी बहुत ऊंचा है। ब्रह्मा जी श्री भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए और ईश्वर बुद्धि से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रणाम आदि करने की सेवा का अधिकार प्राप्त किया। शिवजी अभिन्न मूर्ति होने पर भी भक्त भाव से ही भगवान के चरणों से निकली हुई
गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और पांचों मुखों से नित्य भगवान का नाम गान करते रहते हैं। लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति रूपा हैं। वे दासी के रूप में नित्य भगवान का चरण सेवन करती हैं और तदीयतामय प्रेम में वे प्रेयसी रूप में भगवान के वक्षस्थल को प्राप्त कर सकें। परंतु वात्सल्य प्रेम होती यशोदा मैया तो नित्य सिद्ध वात्सल्य प्रेम से सर्व कारण कारण भगवान की जननी। भगवान यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसा ही सब लोग जानते हैं, इसीलिए उनका नाम यशोदा नंदन है। यशोदा मैया ईश्वर बुद्धि से उनका स्तवन प्रणाम न करके पुत्र बुद्धि से लालन पालन आदि करती है। यशोदा मैया में परिपूर्ण मदीयता बुद्धि है। वे भगवान को मेरा पुत्र इस प्रकार समझकर पुत्रोचित व्यवहार करती हैं, अलग उनको ईश्वर मानकर स्तवन प्रणाम नहीं करती। भगवान शंकर, ब्रह्मा और लक्ष्मी जी इस प्रकार से उनका सेवन नहीं कर सकते। उनको सेवा का अधिकार अवश्य है। उन्होंने भगवान की प्रचुर कृपा प्राप्त की है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो कृपा इस गोपी यशोदा ने प्राप्त की है, वो कृपा उनको नहीं प्राप्त हुई। यशोदा वाली कृपा तो उनके धारणातीत है। श्री भगवान यशोदानंदन के रूप में सारी बाल लीला करते हैं और बाल लीला में देखा जाता है कि भगवान यशोदा मैया का स्तन दुग्ध पान करने के लिए बार बार मचलते हैं, रोते हैं, माँ का आंचल पकड़ते हैं और यशोदा मैया कभी दही बिलोती रहती है। उस समय उस आवाज में इनकी आवाज भी नहीं सुन पाती, तो ये भगवान यशोदा की गोद में उठकर अपने आप उनका स्तनपान करने लगते हैं, पर इनकी भूख मिटती ही नहीं। यशोदा मैया उतार देती हैं। यही घटना अतृप्त भगवान को उतार दिया और चली गई दूध उतारने। भला ब्रह्मा शिव इत्यादि कहीं यह अवज्ञा कर सकते हैं क्या ऐसी भगवान की? कभी लक्ष्मी जी क्या कभी ऐसी भगवान की अवज्ञा कर सकती हैं? यशोदानंदन यशोदा के घर में मक्खन चोरी करते हैं, चुपके चुपके खाते हैं। यशोदा के भय से भीत हो जाते हैं। यशोदा उन्हें पकड़कर बांधना चाहती है। वे कातर वाक्यों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। ऐसी परम मधुर लीला यशोदा और भगवान में चलती है। अब ऐसी लीला ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी के साथ कभी आज तक हुई हो तो बताइए, होने की संभावना भी हो तो। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा, गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदाता। विमुक्तिदाता भगवान से यशोदा ने जो अनिर्वचनीय वस्तु प्राप्त की, उसको केवल कृपा शब्द से ही कहते तो काम नहीं चलता। इसलिए यत्तत् लगाया, मानो क्या एक अनिर्वचनीय वस्तु। केवल कृपा कहने से काम नहीं चला। तो यशोदा का सौभाग्य व्यक्त करने के उपयुक्त कोई भी भाषा में शब्द नहीं मिला। बाघ के अधिष्ठात्री देवता कोई प्रकाश नहीं कर सकी, इसलिए वो है यत्तत्।
ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी ने जो कुछ पाया वो भगवान कृपा है। कृपा के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना उनके नाभि से जन्म कैसे होता? भगवान की कृपा के बिना भगवान का चरण धौ जल शिव जी को मस्तक पर धारण करने कैसे मिलता? और भगवान की कृपा के बिना लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर निवास कैसे कर पाती? किंतु यशोदा ने तो उन ब्रह्मा के जन्मदाता को भी गर्भ में रखा और शिव को चरणों के जल देने वाले भगवान की कल्याण कामना से कितनी बार उनके मस्तक पर अपनी चरण धूलि डाली। बच्चे का मंगल हो तो माँ अपने चरण की धूलि उसके मस्तक पर डालती, और जिसके वक्षस्थल पर निवास स्थान पाकर लक्ष्मी जी अपने को कृतार्थ मानते हैं, वे लक्ष्मीपति यशोदा की गोद में उठने के लिए हाथ फैला फैला कर कितनी बार कातर प्रार्थना करते हैं, मैया नहीं लेती। तो इसलिए यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम व्यवहार में जो एक अनिर्वचनीय भाव छिपा है, वो किसी भाषा से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं। यशोदा का ये जो नित्य सिद्ध निर्भर वात्सल्य प्रेम, ये अखिल ब्रह्मांड पति श्री भगवान की बाल्य भाव ग्रहण करने के अतिरिक्त और कहीं प्रकट नहीं हो सकता। स्वयं भगवान बाल्य भाव को धारण न करें तो यशोदा मैया का जो वात्सल्य प्रेम नित्य सिद्ध है वो कभी प्रकट नहीं हो सकता। तो इसलिए यशोदा मैया का ये वात्सल्य प्रेम के द्वारा श्री भगवान का बाल्य भाव और बाल्य माधुर्य सुरक्षित रहता है। यशोदा मैया का ये नित्य वात्सल्य भाव न हो तो भगवान में बाल माधुर्य और बाल्य भाव कहाँ से आवे? उसके लिए एक माता चाहिए ना, वात्सल्यवती। बिना वात्सल्यवती माता के किसी भी बालक में बाल्य भाव और बाल्य माधुर्य का प्रकट नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। तो भगवान के ये नित्य बाल्य भाव और बाल्य माधुर्य की रक्षा करने वाली वात्सल्यवती यशोदा मैया हैं, और ये यशोदा का वात्सल्य प्रेम और श्री कृष्ण का बाल्य भाव परस्पर एक दूसरे को सुरक्षित और संवर्धित करते रहते हैं, और ये अनादि काल से अनंत काल की ओर अग्रसर होते हुए इस लीला कथा सुधा धारा से अनंत जगत को सदा पवित्र और प्लावित करते रहते हैं। तो ये जो यशोदा पर कृपा है भगवान के बाल्य भाव की, इस कृपा के साथ अगर किसी की कृपा में तुलना करें तो तुलना हो नहीं सकती। वात्सल्य प्रेम सिंधु का एक बिंदु भी नहीं प्राप्त हो सकता ब्रह्मा जी में, शिव जी में और लक्ष्मी जी में। पुत्र समझकर और नित्य पुत्र समझकर भगवान के पति यशोदा मैया का जो वात्सल्य है, और उस वात्सल्य रस का रसास्वादन यशोदा मैया के वात्सल्य से ही भगवान करते हैं। ये जो यशोदा पर कृपा है, ऐसी कृपा किसी पर कभी आज तक नहीं हुई। तो इसीलिए सुखदेव जी ने कहा, नेमं विरिंचो न भव न श्रीरत्न सूर्य। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी ये भी जिस इस कृपा को प्राप्त नहीं कर सके, जिस अनिर्वचनीय कृपा को इन्होंने प्राप्त किया। फिर एक बात है कि ब्रह्मा शिव श्री भगवान के गुणावतार हैं,
और लक्ष्मी जी भगवान की स्वरूपा शक्ति है, ये सभी जानते हैं। किंतु उनका जो भक्त भाव है ये भी है ही। अवतार होने पर भी ब्रह्मा जी और शंकर जी भक्ति भाव से पूजा करते हैं भगवान की, और लक्ष्मी जी स्वरूपा शक्ति होने पर भी उनमें भक्त भाव है। ये बात भागवत में और शास्त्रों में और ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए आती है कि वे भक्त भाव से भगवान की पूजा करते हैं। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदाद्रिभिरेणवः ज्ञान ब्रह्मेशौ रमा देवी दधुर्मुद्दे। भागवत में कहा कि हे सखियों, श्री गोविंद की चरण रज अति पवित्र है, इसीलिए ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी परम आदर के साथ उसको मस्तक पर धारण करती हैं। शिवब्रजनुतम शरण्यम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यदवांछया श्रीललना तपद्विहाय कामक्षुता। इस प्रकार श्री भगवान के चरण धूल कण की प्राप्त करने की आशा से लक्ष्मी जी भी सारी कामना त्याग करके तपस्या करती। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी में, शिव जी में और ब्रह्मा जी में भक्त भाव देखा जाता है। तो वे गुणावतार और स्वरूप भूत होते हुए भी भक्त भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। और जो ज्ञानी महापुरुष हैं वे भगवान को सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से मानकर अपने को अभिन्न मान लेते हैं। वे भक्ति का अनादर करते हैं। इसलिए इन दोनों में ही वो कृपा नहीं है। तो ये जो है यशोदा मैया, ये शासन करती है, ये चरण धूल लेती नहीं देती है, ये स्तवन करती नहीं कराती है, हाथ जोड़ती नहीं, इनके सामने भगवान हाथ जोड़ते, इनका पालन पोषण भगवान नहीं करते, ये भगवान का पालन पोषण करती है। अपने को अभिन्न मान के स्वरूप में सिद्ध होकर नहीं बैठी रहती। तो इन पर भगवान की जो कृपा है, ये कृपा नहीं प्राप्त हुई ब्रह्मा जी को, नहीं प्राप्त हुई शिव जी को, नहीं प्राप्त हुई ये लक्ष्मी जी को। ये कृपा प्राप्त करने वाली तो यशोदा मैया ही हैं, दूसरी कोई इस प्रकार कर नहीं सकती। तो इस प्रकार भगवान के सेवाधिकार की प्राप्ति ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी के लिए भी परम दुर्लभ है। इस परम तत्व को बताकर सुखदेव जी महाराज नायम सुखापो भगवान इस श्लोक में श्री भगवान की सेवाधिकार का उपाय भी बताते हैं। उस श्लोक में ये बताया सुखदेव जी ने कि जैसी निर्वचनीय कृपा यशोदा जी को प्राप्त हुई, तो वैसी अनिर्वचनीय कृपा, जिस कृपा का स्वरूप नहीं बताया जा सकता, ऐसी कृपा यशोदा जी को प्राप्त हुई। तो अब ये बतलाते हैं कि ऐसी कृपा जिस प्रकार का सेवाधिकार प्राप्त हुआ, ये कैसे मिल सकती है, ये कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, ये बतलाते हैं। तो ये इस रस में जो 3 रस हैं, ये बड़े विलक्षण हैं और इनकी जो सेवा है वो सहज में नहीं प्राप्त होती। सख्य, वात्सल्य और मधुर, शांत और दास्य जो हैं, यद्यपि दास्य में भगवान का सामीप्य अधिक प्राप्त हो जाता है, परंतु मान संभ्रम रहता है।
जो लोग स्वर्गादि भोग की लालसा से शुभ कर्म करते हैं और बड़ा तप करते हैं, वे लोग श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं कर्म के फलदाता रूप में। वे शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तप किया, तो उसका फल भगवान देंगे और फल देते हैं। वे भगवान को प्राप्त करते हैं फलदाता के रूप में और उसी में विरत हो जाते हैं, उनको सेवाधिकार नहीं प्राप्त होता और उनके मन में सेवा की इच्छा भी नहीं होती। वो तो फल के लिए ही भजन करते हैं। तो नायम सुखा को भगवान इस श्लोक में ऐसे कर्मियों और तपस्वियों के लिए देही शब्द का प्रयोग किया इन्हीं के लिए कि भाई ये देहाभिमान रहता है, ये सुख चाहते हैं यहाँ का या स्वर्ग का, इसलिए शुभ कर्म करते हैं, तप करते हैं। तो इनको शुभ कर्म का फल देने वाले भगवान कर्म फलदाता के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये देहाभिमान रत जो व्यक्ति हैं, ये देह के सुख के लालसा से यहाँ का देह अगला देह नाना प्रकार के कर्म करते हैं। देह सुख के दो भेद हैं, एक ऐहिक और एक पारत्रिक। यहाँ सुख मिले, आगे सुख मिले। तो जो यहाँ के सुख के लालसा से शुरू में अच्छे लगने वाले आपात रमणीय कर्मों में लगे रहते हैं, वे तो देहियों में अधम है, सबसे नीचे। जो यहाँ के सुख के लिए ही और वो सुख कैसे भी मिले, इस प्रकार के जो कर्म करते हैं यहाँ के इंद्रिय सुखों के लिए, भोग सुखों के लिए, वे तो देहियों में, देहमानियों में अत्यंत अधम है। और जो इनसे ऊंचा इंद्रपद, ब्रह्मपद इत्यादि शास्त्रोक्त पारलौकिक सुख के लिए जो धर्मानुष्ठान करते हैं, वो देहधारियों में, देहाभिमानियों में श्रेष्ठ है। परंतु ये पारत्रिक सुख की आशा से देह सुख को तिलांजलि दे देते हैं और ये व्रत तपस्या आदि करते हैं, शुभ आचरण करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं। इसलिए हो सकता है कभी कभी इनके लिए, शुभ कर्म करने वालों के लिए पारत्रिक कभी अच्छा संग मिल जाए, कोई सौभाग्य का उदय हो जाए, तो श्री कृष्ण के भक्त का संग इनको शायद कभी मिल सकता है। जो यहाँ भोगों में रचे पचे हैं, वे तो संग प्राप्त करते ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं। वो तो यहाँ का सुख ही चाहते हैं। वो कहीं भगवान के चरणों की बात भी करते हैं यहाँ इसके सुख के लिए ही, तो वे तो आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन करते हैं, वे लोग किसी सौभाग्य से, निर्वचनीय सौभाग्य से भगवान श्री कृष्ण के भक्त का संग कहीं पा जाते हैं। और वो अगर पा जाते हैं तो एक बड़ी चमत्कार की बात होती है कि उनकी पारत्रिक सुख लालसा मिट जाती है। भगवान के संग का फल ये है, भगवान के भक्त के संग का फल ये है कि यहाँ की लौकिक भौतिक वासना भोग की तो उनके रहती नहीं। वो अगर रहे तो वो श्री कृष्ण भक्त का संग नहीं करते, भोग संग ही करते। तो ये रहती नहीं और पारत्रिक सुख लालसा, परलोक में सुख पाने की इच्छा, ये उनकी लुप्त हो जाती है और भगवान के चरणों के सेवन की आशा का अंकुर पैदा हो जाता है। ये भक्त के संग का ये परिणाम है कि पारत्रिक सुख की इच्छा न रहे और भगवान की सेवा प्राप्त करने की आशा अंकुरित हो जाए। तब क्या होता है, उनका जो सेवन, भजन, तपस्या, शुद्ध आचरण, शुभ कर्म इत्यादि जो पारत्रिक भोग के लिए होता था, वो क्रमशः भगवान की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य बन लेता है। वो तब एक भक्ति का अंग बन जाता है।
पहले जो केवल शुभ कर्म था, शुभ कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक शुभ कर्म वो जो लौकिक फल उत्पन्न करने वाला, फलाशा से। एक शुभ कर्म वो जो निष्काम भाव से हो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और जो कभी ज्ञान प्राप्त करा दे। एक शुभ कर्म वो जो भक्ति का अंग भूत हो, भगवान की सेवा में ही जिस शुभ कर्म का नियोग हो। सब शुभ कर्म करें। तुलसीदास जी महाराज सबकी स्तवन प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब देवताओं को मनाते हैं और सबका फल एक ही मानते हैं, सब कर चाहे एक फल रामचंद्र हो। इस प्रकार ये जो शुभ कर्म है, जब भक्ति के अंग बन जाते हैं तो उसका फल होता है भगवान के सेवाधिकार प्राप्त करने की योग्यता मिल जाना। तो एतावानेव यजता मेन श्रेयसोदयः भगवत चलो भावो यद भागवत संगतः। भागवत में आया कि श्री कृष्ण भक्त के संग की महिमा उसे जब कर्मी और तपस्वियों को भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है, तब वे भक्ति करके जो परम मंगल है उसे प्राप्त करते हैं। संसार का और परलोक का जो सुख है, वैभव है, ये परम मंगल नहीं है। ये हमारी भाषा में मंगल है, लेकिन ये मंगल विनाशी है और ये मंगल भोग कामना पैदा करके पाप में प्रवृत्त करा सकता है, इसलिए ये मंगल नहीं। तो ये जो कर्मी लोग हैं केवल, ये भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। नायम सुखा को भगवान ने। अब जो ज्ञानी और योगी साधक हैं और जिनके मन में इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त करने की लालसा नहीं है, जो लोग भोगाकांक्षा का परित्याग करके आत्मा के अनुसंधान में ही रत हैं, ऐसे जो आत्मानुसंधान निष्ठा के लोग हैं, उनका देहादेश तो मिट जाता है। वे अपने को शरीर नहीं मानते और वे देहातिरिक्त आत्मस्वरूप के सुख में अपने साधक जीवन को लगा लेते हैं और सिद्ध दशा में वे ब्रह्म साहित्य को प्राप्त करते हैं। ये ठीक है, परंतु ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इस गीता वाक्य के अनुसार जो घनीभूत ब्रह्म श्री कृष्ण है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, उनकी सेवा का अधिकार उन्हें भी नहीं मिलता। यशोदा जी को मिला, उनकी सेवा का अधिकार उन आत्मरत सिद्ध पुरुषों को भी नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान किंबा योगानुष्ठान से विशुद्ध चित्त वाले जो पुरुष हैं, साधक, वे भी पूर्व वालों की भांति यदि किसी कृष्ण भक्त का संग प्राप्त कर लेते हैं बीच में, तो और उनमें अगर कहीं कृष्ण सेवा की लालसा जाग उठती है और वे फिर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का ग्रहण करके पराभक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको गोविंद चरण की सेवा का अधिकार मिल जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत हुए तो किसी प्रकार से उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं, सोच नहीं, तो समदृष्टि भी हो गई। ऐसे विशुद्ध चित्त महापुरुष यदि कहीं श्री कृष्ण भक्त का यथार्थ संग लाभ कर लेते हैं, तो वे भी पराभक्ति को प्राप्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो अब रहे वो भक्त, कर्मी की बात गई, ज्ञानी की बात गई, योगी की बात, अब रहे भक्त।
तो भक्तों में जो भगवान को सर्वेश्वर जानकर जो ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान का भजन करते हैं, वे भगवान की सेवा तो प्राप्त करते हैं, परंतु ये ब्रजगोप गोपियों वाली जो शुद्ध प्रेम सेवा है, ये उनको भी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य ज्ञान है। वो भगवान को सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, दंडदाता, पुरस्कार दाता इत्यादि मानते हैं, तो वे शुद्ध प्रेम सेवा नहीं प्राप्त करते, सेवा तो उनको मिलती है। ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी इत्यादि कर्म, तपस्या, ज्ञान योग या अष्टांग योग नहीं करते, अथवा भुक्ति मुक्ति या सिद्धि की कामना भी उनके नहीं है, बल्कि उनकी कृपा होने पर भुक्ति मुक्ति सिद्धि मिल सकती है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। किंतु वे भी भगवान की सेवाधिकार का लोभ नहीं छोड़ सकते। इसीलिए चतुर्मुख ब्रह्मा, शिव पंचमुखों से भगवान की पाद सेवा छोड़ना, लक्ष्मी जी पद सेवा छोड़ना नहीं चाहती और वे गुणगान करना नहीं छोड़ते। किंतु ब्रज के गोप गोपी जो हैं, इनके सेवाधिकार की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? कि ब्रज के गोप गोपियों की भांति ऐश्वर्य ज्ञान गंध विहीन, ऐश्वर्य ज्ञान गंध विहीन विशुद्ध ममतामय प्रेम, ये भगवान के साथ दूसरे नहीं कर सकते। तो ये कृपा भगवान ने इन पर की, तो इसमें केवल ब्रज के गोप गोपियों का ही अधिकार है। इस प्रकार की सेवा प्राप्त करने का उपाय क्या है? इनका अनुगत्य करना, रागानुगा, इनकी रागात्मिका भक्ति और इनका अनुगत्य करना, अर्थात ब्रज के सखा, ब्रज की वात्सल्यवती माताएं, ब्रज की गोप ललनाएं, इन्होंने जिस प्रकार से संबंध जोड़कर और अपना मानकर, अपने को उनका बनाकर जिस प्रकार से सेवा की, उसी की नकल, उसी का अनुगमन करके इस प्रकार की सेवा प्राप्त की जा सकती है। उनका अनुगमन किए बिना और साधनों से प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं। तो कर्मी ज्ञानी योगी गण श्री कृष्ण के भक्त की महिमा से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त जब करते हैं, तो एक क्रम होता है। पहले वो भक्ति होती है कर्म मिश्रा, फिर ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, इस प्रकार होते होते अंत में वो भक्ति के रूप में परिणत होती है। तो इस लीला में वे जब भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं, तब भी उन लोगों को कभी कभी ईश्वर बुद्धि होती है, ब्रह्मा जी को, शंकर को, लक्ष्मी को, तो वे भी गोप गोपियों की भांति विशुद्ध प्रेम सेवा नहीं कर सकते। वो बुद्धि आई कि वो काम गया। तो जो भगवान के समस्त ऐश्वर्य, तो भगवान जिनके मन से अपने समस्त ऐश्वर्य को भुलाकर केवल मात्र लीला माधुरी में ही जिनके चित्त को पूर्ण रूप से लगाकर कृपा करते हैं, वे ही अपने विशुद्ध प्रेम से भगवान को बांध सकते हैं। वे ही ब्रजराज नंदन की वास्तविक सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। न साधयति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्भव, न स्वाध्याय तपस्यागो, यथा भक्तिर्मूर्जिता। ये भगवान ने कहा उद्धव से कि उद्धव, योग, वैराग्य, यागादि अनुष्ठान, सांख्य, वेद पाठ, तपस्या, दान इत्यादि, और इसमें कर्म भी आ गया, योग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया और भक्ति, ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति भी आ गई। इन सब से कोई मुझको इस प्रकार से नहीं पा सकता
जिस प्रकार गोपियों ने पाया, तो मैं केवल विशुद्ध प्रेमवान भक्तों की उस प्रेम भक्ति से ही इस प्रकार प्राप्त होना उनके लिए सुलभ है, इसके सिवा वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो विशुद्ध भक्त वात्सल्यवती यशोदा मैया अपने विशुद्ध वात्सल्य बल से प्रेमाधीन भगवान की जिस वात्सल्य प्रेम सेवा को प्राप्त कर सकी हैं, ब्रह्मादि के लिए भी वो दुर्लभ और अगम्य है। यशोदा बस इसी प्रेम से सदा सर्वदा भगवान को बालक सजाती है और खुद माँ बनकर माँ बनी हुई है, लालन पालन के रूप उनकी सेवा करती है। ये प्रेम उनकी नित्य संपत्ति है, इसका और कोई फल नहीं। ये सारे फलों का चरम और परम फल है। तो इस प्रकार से भगवान बंध गए। तो कृष्णस्तु गृह कृत्येषु विग्रहायाम मातरि प्रभु अग्राक्षिदर्जुनौ पूर्वं गुह्यकौ धनदात्मजौ पुरा नारद शापेन दुषितां प्रापितौ मदात् नलकूबरमणि ग्रीवा वितिक्षातु श्रियान्वितौ। अध्याय समाप्त है। तो कहते हैं कि अब माँ तो इस प्रकार इनको बांध करके अपने घर के काम में लग गई। अब ये प्रभु जो हैं सर्वेश्वर सर्वज्ञ भगवान, इन्होंने अब वो दूर आंगन में लगे हुए अर्जुन वृक्षों की ओर देखा, जो कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव जिनका नाम था, जो महासंपत्तिशाली कुबेर के बेटे थे और जिन्होंने धन मद के कारण से नारद के शाप से वृक्षत्व प्राप्त किया था। अब उनकी ओर भगवान ने देखा, जिनकी ओर भगवान ने देखा उनके उद्धार का समय आ गया। तो परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण की ये दामोदर लीला, दाम बंधन लीला, पेट में भगवान ने रस्सी बंधा ली, इस लीला का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण की प्रेमाधीनता और यशोदा मैया का प्रेम बल, उनकी अधीनता, उनका बल, इसकी वर्णना करके अब आगे की बात कहते हैं। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के उदर में रस्सी बांध दी और रस्सी लगा करके और पीछे बांधा, पेट की तरह नरम है ना, यहाँ गांठ भी लगनी ठीक नहीं, पीठ जरा कड़ी होती है। तो माँ ने बांधा, उसको गांठ दी, पीछे दी, आगे नहीं दी। तो फिर देखा कि ये कहीं भाग जाए, तो वहीं पर एक उखल पड़ी थी। मैया ने सोचा कि उखल जरा भारी है, उखल से बांध देंगे तो ये कहीं हिल-डुल नहीं सकेगा। बात से लेना मैया का बांधना भी अपने बांध दिया है। अब ये थोड़ी समझती है कि ये बंधन में नहीं है, नित्य मुक्त है। और उखल भारी है, उसको लेके चलेगा कैसे, कहीं भाग नहीं सकता, ऐसे तो पेट में तो पैर तो बंधे नहीं, भाग जाए कहीं। तो उखल से बांध दिया जिससे भाग न सके। अब निश्चिंत हो गई, सोचा कि अब ये भागेगा नहीं, अब जरा कुछ थोड़ी सी इसने बदमाशी आज की, उसका दंड भी इसको मिल जाएगा और अब कोई चिंता की बात नहीं है। पर अब तो लगेगा नहीं इसको, और घर में कोई है नहीं दूसरा। तो मैया को ये घर की चिंता नहीं है, मैया को चिंता है कि इसको बांध तो दिया, शासन तो कर दिया, ये तो इसका इलाज कर दिया, इसमें बदमाशी आई, इसका इलाज कर दिया, पर वो भी भूख लगेगी इसको। तो इसके लिए कुछ बनाना चाहिए ना, घर में दही दूध भी नहीं, मक्खन भी नहीं, सारा गड़बड़ हो गया। अब इसके लिए नया मक्खन तैयार करें, दूध दही बनावें, कुछ और करें। तो इसलिए मैया ने सोचा कि ये भाई इसको भूख तो भी लगी गई होगी ना बेचारे को, इतनी देर ये मुझसे ये शरारत उरारत करता रहा, भूख तो लगी गई होगी, पर खाने को दिया, इसको दूंगी क्या।
तो जल्दी से जाकर के गाय दूध लुआ गई। अबे दूध के जरा सा दूध गर्म कर दूं तो इसको देखो ना, बेचारे का मुंह सूख गया है। मैया देखती मुंह की तरफ तो देखती है, देखो ना, सवेरे से कुछ खाया नहीं और मुंह सूख गया है। और जल्दी से लाके दूध भी क्या, दूध भी तो पहले भगवान की सेवा भी तो करनी है। नारायण भगवान इनके घर के देवता हैं। तो गाय दूध करके गर्म करके पहले नारायण के भोग लगेगा, अतिथियों के लिए रखा जाएगा। पहले ये घर का रोज का नहीं, भगवान के भोग लग जाए और अतिथियों के लिए यत्न पूर्वक अलग रख दिया जाए, उसके बाद काम मिले कोई चीज। यशोदा मैया ने सोचा कि गृह देवता नारायण की सेवा करनी और अतिथि सेवा के लिए निकाल करके अछूता दूध दही नवनीत इत्यादि बालक के लिए रखना। पर आज तो घर में ही नहीं, सारा जितना छूता रखा था सब इसने खराब कर दिया। घर में मटके के मटके रखे थे। तो अब कितने काम करने पड़ेंगे। पहले तो घर की सफाई करनी पड़ेगी, घर में नौकर चाकर आज कोई है नहीं। फिर नारायण की सेवा, फिर अतिथि सेवा के लिए दूध क्षीर इत्यादि रखना, घर का सारा काम अकेले को करना। इसलिए मैया ने सोचा कि बस अब जल्दी जाना चाहिए। ये तो भूखल से बंधी गया है, भूखा है तो क्या कुछ देर तक और भूखा रहेगा, अपने कर्म का फल भोगेगा, बदमाशी की उसका तो कुछ ठीक होगा। आइंदे थोड़ा भूखा रहेगा तब भी क्या, अभी तो लाई दूंगी। तो यशोदा मैया जो है ये जाने को तैयार हो गई। इच्छा तो नहीं थी, छोड़ के जा, मन भी की बंधा है, कहीं दुख पाता होगा, भूखा भी है, पर खाने कुछ था नहीं। तो भगवान को जरा सा धमका कर, यदि शक्नोषि गच्छ त्वमरे चंचल तिष्ठत, अरे चंचल बालक, बांध दिया है, अब शक्ति हो खोल के भाग दे, जा कहीं। यूं यशोदा मैया बड़ी स्पर्धा के साथ, ये नहीं कि कोई नम्रता मरता बच्चा है, बड़ी स्पर्धा के साथ सर्वशक्तिमान को धमका कर और चली जाती है घर में। गोपियों ने भी देखा कि अब यशोदा मैया गई, यहाँ रहेंगे हम, तो वो कुछ पर खींचे हुए कि तुम लोगों ने बच्चे को बिगाड़ दिया। तो वो भी जाने लगी, जाती जाती कह गई, अरे भैया ऐसा काम फिर मत करना, न तो मक्खन की चोरी करना और न कभी मटका फोड़ना, ये दो ही काम से तो मैया ने तुमको बांधा। आज बड़ी बूढ़ी गोपियां थी, वात्सल्यवती, वो कह गई ऐसा काम मत करना बच्चा। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज और उनके टीकाकार, जिनके माया जाल से अनंत ब्रह्मांड के बहिर्मुख जीव अनादिकाल से आबद्ध हैं, सब बंधे हुए हैं, और जिनकी कृपा से, कृपा के कण मात्र से, अथवा जिनके भक्तों की कृपा के कण मात्र से भव बंधन सारे कट जाते हैं, वे सर्वेश्वर सर्वनियंता हरि यशोदा के मैया के रस्सी से बंधे हुए निर्जन नंद प्रांगण में निर्जन है, वहां कोई उनको पूछने वाला नहीं। अकेले छोड़ गई मैया, अकेले नंद के पिछले आंगन में एक तरफ ऊपर से बंधे बैठे, और सैकड़ों चेष्टा करके भी जो इस बंधन से अपने को मुक्त कर नहीं सकते। तो जब मैया गई, गोपियां भी गई, बच्चे अब तक तो सब माँ से डरे हुए थे, मैया खींचेगी। अब बच्चों ने देखा कि कोई यहाँ पर नहीं है, तो सब आसपास खड़े थे सखा सब, तो धीरे धीरे आकर के श्री कृष्ण के समीप खड़े हो गए। तो मुझसे श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया तुम लोग तो आए नहीं, तो कहा आते कैसे, मैया हमको बांध देती तो बोले खैर अब तो तुम आ गए, अब एक काम तुम चेष्टा करो, देखे ये हमारा बंधन खुल जा, तुम दूसरे मिल के खोलो। तो देखो ना, यशोदा ने मेरी पीठ में बांध दिया, हाथ मेरे छोटे, मेरे हाथ तो वहां तक जाते नहीं कि मैं खोल लूं, मेरे हाथ तो पीठ तक पहुंचते नहीं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मेरे हाथ,
तो भैया तुम लोग पीछे जाओ, पीछे जा करके उखल से जो मेरा बंधन है इसको खोल दो। तो उखल से जब खुल जाएगा ये तो मैं खोल लूंगा, फिर ये तो मैं ही खोल लूंगा। और जहाँ ये बंधन खुला फिर हम सब लोग भाग जाएंगे बाहर। और देखो जिन जिन गोपियों ने ये रस्सी दी है उन सबके घरों में जाकर ये मक्खन चोरी करना है और उनके मटकों को फोड़ना है। तुम आज किसी प्रकार खोल तो दो, फिर तो इस गोकुल में एक भी मटका नहीं बचेगा, सबके मटके फोड़ देंगे लोग जाकर। तो श्री कृष्ण की इस बात को सुन करके समान उम्र वाले बालक जो थे वो धीरे धीरे पीछे गए तो डर लगे मां न जाए, तो आंखें बंद करके दरवाजे की तरफ मां आ न जाए और वो बंधन खोलने की चेष्टा करने। पर बंधन खुले कैसे? ये तो प्रेम का न बंधन था। खुलने वाला बंधन होता तो भगवान तब तक बंधे ही नहीं। खुलने वाला बंधन जो उससे भगवान बंधते नहीं। तो ये खुलने वाला बंधन तो हाँ इन्होंने 1000 चेष्टा की। तब बोले भैया श्याम ये तो माँ का बंधन बड़ा कठोर है, बड़ा सख्त है, ये हमसे खुलता नहीं। और हमने तो बहुत चेष्टा की पर हम लोग बच्चे ही तो है ना, आप कैसे खोल सके? माँ के हाथ बड़े बड़े, तो माँ ने मालूम कैसे गांठ दे दी है, कैसे बांध दिया है, तो भैया हमसे ये बनता नहीं। तो ये बात है, बल प्रयोग से सखा नहीं कर सकते, बल प्रयोग वात्सल्यवती माँ कर सकते। माँ के बल के सामने सखाओं का बल नहीं चलता। तो श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान होने पर भी भक्त की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कृपा शक्ति है वो भक्त के पक्ष में रहती है। तो भगवान की और शक्तियां सब कुंठित हो जाती हैं। तो ये बात ठीक है कि उनकी कृपा शक्ति से ही भक्तों के सब बंधन टूट जाते हैं, पर उनकी जो कृपा शक्ति है ये जब भक्त के पक्ष में हो जाती है तो भक्त के बंधन को फिर इनकी जो ऐसी शक्ति है वो नहीं खोल सकती, इनकी ईश्वरीय शक्ति वहां कुंठित हो जाती है। तो ये भक्त के बंधन में जब भगवान बंधे रहते हैं तो इनके परमानंद स्वरूप स्वरूपानंद सिंधु है उसमें लहरें उठती रहती है और ये उसी में डूब जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान होने पर भी ये भक्त के बंधन को खोल नहीं सकते। ये हम लोग देखते हैं कि भंवरा जो है बहुत कठिन से कठिन काठ को छेद कर देता है, पर ये जब कमल में जाके बैठता है उस कमलिनी के मधुर के पान में जब आसक्त होकर बद्ध हो जाता है तो फिर उस पत्ते को काट कर बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान होने पर भी यशोदा मैया के बंधन से जो एक वात्सल्य रस प्रेम धारा का पान कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। इसमें बंधन तो है पर ये बंधन दुखदायी नहीं है, इसलिए इसमें माँ के वात्सल्य रस का इनको आस्वादन मिल रहा है। तो ये छोड़ करके इसको अपनी सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश करके भागना ये भगवान नहीं कर सकते। तो जिनके इशारे से बंधन छूट जाते हैं वे भी अब भक्ताधीनता का के बंधन का सुख भोग कर रहे हैं, बंधन का सुख भोग कर रहे हैं। और यशोदा मैया अपना दूसरे काम में लगी, ये बंधन खोल नहीं सके, न इनके मित्र लोग खोल सके। तो इन्होंने जगत को दिखा दिया कि भाई मेरी माँ का जो दिया हुआ बंधन है इसे मैं नहीं खोल सकता। जो कुछ भी हो जब खोल नहीं सके तो कृष्ण ने कहा भाई क्या करें, खुलता तो नहीं है, तुमसे भी नहीं हमसे भी नहीं, तो कोई उपाय सोचो देखिए। तुम्हारे हाथों में शक्ति नहीं है, नहीं कोई उपाय करें ऐसी जिससे ये बंधन टूट जाए या उखल अपने आप ही टूट जाए, ऐसा कोई उपाय सोचो। तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, तो उपाय सोचने लगे। तो बालक सोचते हैं, भगवान सोचते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि दोनों घुटने और दोनों हाथों को जमीन पर रखा, घुटनों को और हाथों को यूं हो गए, यूं होकर जरा सा उखल को खींचा
तो सोचा कि उखल कहीं हिल मिल जाए तो जरा इससे भी काम करें, तो उखल हिला ही नहीं इनसे। इन्होंने जोर लगाया, उखल हिला नहीं। तो छोटे से बच्चे तो कहते हैं कि भाई प्रेमी भक्तों की स्थापना की हुई वस्तु इतनी अचल होती है कि साक्षात भगवान उसे चंचल नहीं कर सकते। तो भगवान बार बार उखल को खींचते हैं, तो जब खींचते हैं तो क्या होता है कि वो गांठ और भी मजबूत होती है, रस्सी खींचती है ना तो और सख्त होती है, तो पेट और बन जाता है उनका है। तो अब वो कहा भाई क्या करे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखा कि ये सामने दो बड़े बड़े अर्जुन के जुड़वा पेड़ हैं, उनके बीच में कुछ थोड़ी सी जगह है, जुड़वा पेड़ों के बीच थोड़ी सी जगह है। तो सोचा कि कहीं उखल को उसमें ले जाके फंसा दें, समझे, और बाहर से जोर लगावें तो ये बंधन टूट जाए। तो ये सोच करके बोले ले कैसे जाएं, लेकर जाए इतनी दूर तक तो हिलती नहीं, अब जाएं कैसे। तो दामोदर ने जब ये दृष्टिपात की उनकी तरफ, तब भगवान की सर्वज्ञता शक्ति अब प्रकट हुई। ये भी उन पर कृपा करनी है ना, कृपा की सहायता करने के लिए सर्वज्ञता शक्ति है, जो अब तक विलुप्त रही चेपी थी सर्वज्ञता शक्ति भगवान की, वो वृक्षों की तरफ दृष्टि जाने पर उन पर कृपा करनी है। तो कृपा शक्ति के आदेश से सर्वज्ञता शक्ति फिर यहाँ पर प्रकट हुई। उसने कहा कि देखो भाई, कृपा शक्ति ने सर्वशक्ति ने बताया, अब भगवान सर्वज्ञ, देखो तुम सामने जो देख रहे हो ये तुम्हारी प्राप्ति की आशा से ही और 100 देवताओं के वर्षों से ये तप कर रहे हैं बेचारे। तो ये मानो ऊर्ध्वबाहु होकर तप करने वाले, इस प्रकार ये खड़े बेचारे तब से खड़े हुए हैं। ये कैलाशपति शंकर के अनुचर कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम नलकूबर मणिग्रीव था। धन के मध्य में मत होकर इन्होंने तुम्हारे प्रिय भक्त नारद का अपमान किया था, और नारद जी ने शाप रूप में ये कृपा इनको इन पर की थी। तो ये वृक्ष हो गए, और वृक्ष होकर के तब से अब तक देखो ना, धूप वर्षा हिम तूफान सब सहते हुए बेचारे अब तक काम कर रहे हैं। तो अब इन पर कृपा दृष्टि करो, इनका बंधन क्यों रहे। अब ये भगवान के मन में ये बात आ गई, उनको दिख गए सारा दृश्य, सर्वज्ञता आ गई ना। तो अब भगवान ने सोचा कि अब तो ये काम करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासी गोपियों के प्रेम में मत होकर बालकी भांति लीला कर रहे थे। अब सर्वज्ञ हो गए भगवान, तो बस सर्वज्ञता शक्ति का विकास हुआ कि वो एक नई सर्वज्ञता की लीला आरंभ हो गई। तो तब तो उनको बंधन मुक्त करना ही है। तो भगवान ने अब जाने की चेष्टा की, हटी नहीं। तो बच्चों से हाथ लगाओ, सब बच्चे उखल के लग जाओ, हम चलते आए, तुम उखल को ढकेलो पीछे से। अब 50 बच्चे लग जाए ढकेलने में, तो बच्चों ने कहा अच्छी बात, हम ढकेलेंगे उखल। तो वो आगे आगे और पीछे पीछे ये उखल को लगे ढकेलने। तो अब उखल, अब भगवान की वो शक्ति दूसरी आ गई ना, चलने लगी उखल। तो भगवान वहां पर जा पहुंचे, और यशोदा मैया तो अपने उस काम में रही। लेकिन देखो ना, भगवान खुद बंधन में है, और बंधन में हो करके भी उनके बंधन को काटने के लिए भगवान चल रहे हैं। तो कहते हैं भाई, ये कभी मत सोचना कि भगवान किसी के प्रेम में बंधन से, प्रेम के बंधन में है तो तुम्हारा बंधन नहीं काट सकेंगे, ऐसा मत सोचना। वे भगवान जो हैं, भक्त के बंधन में रहते ही जगत के बंधन को मुक्त कर देते हैं। वे यदि भक्त के बंधन में न हो तो शायद जगत के जीव मुक्त हो ही नहीं सके। वे स्वतंत्र हैं, बंधन में रहेंगे तो क्यों जगत में आए, क्यों जगत को मुक्त करने जाए। तो भक्त की रक्षा करने के लिए ही वे युग युग में अवतीर्ण होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो वे सब कुछ वही करते हैं, वही सबके गतिमति रहता है। तो माँ यशोदा के बंधन में बंधे हुए दामोदर ही कुबेर पुत्रों का बंधन मुक्त करने के लिए मानो भगवान भक्त के दिए हुए बंधन का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो भगवान बंधन करता, भगवान की जय हो।
बंधन करता भगवान के भक्तों की जय हो, और भक्त के बंधन में बद्ध भक्ताधीन भगवान की जय हो। अब भगवान आगे पधारते हैं उनका बंधन मुक्त करने के लिए। हरि ओम।